मस्जिद के अंदर अपने मोहम्मद को याद करो, मंदिर के अंदर हम अपने ईश्वर को याद करें। क्या रूट पे आई लव मोहम्मद पैदा हो रहे हैं? परमिशन के बिना पब्लिक प्लेस पे इकट्ठा नहीं हो सकते हैं और उसके लिए परमिशन नहीं थी, इकट्ठा हो गए। उसके बाद उन्होंने पथराव भी किया, उसके बाद लाठीचार्ज हुई है। तो बताइए, डबल गलती करने के बाद यहाँ पुलिस एक्शन में आ रही है तो और पुलिस कितना और राहत दे उनको। योगी बाबा भावनात्मक तरीके से भी लोगों को समझाते हैं, पहले कि उनको पढ़ने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, भावनात्मक तरीके से समझा रहे हैं कि बेटा जिन लोगों को अपने बच्चों को पढ़ने के लिए इनकरेज करना चाहिए वो पत्थर दे रहे हैं। वो मुख्यमंत्री बाद में, पहले वो बाबा हैं। अगर उनके एक हाथ में भाला तो दूसरे हाथ में उनकी गीता भी है, ठीक है ना। और वो भाला अच्छी तरीके से चलाना जानते हैं कि कैसे चलाना चाहिए। वो सीधा ही हम लोग पहुंचा दें। वो अखिलेश वाली सरकार नहीं है कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। इलाज होना चाहिए, बिल्कुल कहने से नहीं होगा। सब डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे और ये कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसको लाइटली ले रहे हैं। कर दीजिए। अगर वही बाबा यूपी को छोड़ के दिल्ली में बैठ गया, फिर अपने फट्टे गिनोगे इतने पड़ेंगे तुम्हारे ऊपर। हिंदू धर्म ही ऐसा धर्म है जो सारे के सारे धर्मों का सम्मान करता है। एक सनातन धर्म ही ऐसा है जो सभी धर्मों का सम्मान करता है और उसमें बोलते भी हैं विश्व का कल्याण हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शर्मा। भोले बाबा का जिस तरीके से भारत के कई राज्यों में आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव का ट्रेंड शुरू हो गया है। एक मौलाना जिनका नाम तौकीर रजा है, जिनके नेतृत्व में, जिनके आदेश में बरेली में जुलूस निकाला गया और वो जुलूस जो है हिंसा में तब्दील हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद वहाँ पे पथराव पुलिस के ऊपर करा गया। अभी तक 72 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल ये है कि आई लव मोहम्मद के नाम पे हिंसा क्यों भड़काई जा रही है? अगर आप किसी भगवान या खुदा का नाम लेना चाहते हैं तो आप, संविधान आपको इजाजत देता है कि आप वो ले सकते हैं, लेकिन उसको अगर वही चीज किसी हिंसा में, किसी सांप्रदायिक दंगे में तब्दील हो जाए, क्या वो सही रहेगा? मस्जिद के अंदर अपने मोहम्मद को याद करो, मंदिर के अंदर हम अपने ईश्वर को याद करें। क्या रूट पे आई लव मोहम्मद पैदा हो रहे हैं? मंदिरों में हम लोग पूजा करते हैं, मस्जिदों में वो जो है अपना नमाज पढ़ते हैं। ये नेता लोग जो है ऐसी आग लगाएंगे इस देश को, दो ही जातियों को लड़ाएंगे, हिंदू और मुसलमान। दिमाग को डाइवर्ट किया जा रहा है, महंगाई पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। तो दिमाग को डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं ये? तुम इनसे पूछते क्यों नहीं? किससे? सवाल ये है कि वहाँ पे लोग नमाज अदा करने आए थे। हम ही आप आपस में लड़ रहे हैं। नहीं सुनिए भाई साहब, सुनिए, वहाँ पे लोग नमाज अदा करने आए थे। पहले कुछ लोग थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ गई। पुलिस ने ये बोला कि अगर जुलूस करना था तो परमिशन लेते, पहले परमिशन नहीं ली गई पुलिस से, और जब प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया तो भीड़ इतनी ज्यादा आ जाती है कि फिर पुलिस का संभालना मुश्किल हो जाता है। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है, उसके बाद पथराव शुरू हो जाता है। आपने बोल दिया, आपने बोला ना, आपने भी एक मिनट, आपने वीडियो देखी वो? हाँ देखिए। हमने, अरे मीडिया क्यों गोली मारो? जब वो भीड़ वहाँ है, ऊपर से छत से पत्थर आते हैं, वो पत्थर सब मीडिया उनको दिखाया, पुलिस वालों के ऊपर से पत्थर आ रहे हैं, ऊपर से पत्थर आ रहे हैं। उसके बाद जब पत्थर तुमने चलाया और फिर लाठी भी तुमने चलाई, क्यों? मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि पुलिस ने ही पत्थर चलाया, पुलिस ने ही लाठीचार्ज कराया? पब्लिक से चलवाया, जो गैर मुस्लिम थे उन्होंने पत्थर चलाए। मतलब आप कह रहे हैं कि वहाँ पे जो गैर मुस्लिम थे वो चलाएंगे, नमाज पढ़ने गैर मुस्लिम आएंगे? जवाब सुनिए। छत पे वहाँ छत पे ऊपर नमाज पढ़ने कोई गैर मुस्लिम जाएगा? जवाब सुनिए आप। कबात काट रहे हो तुम। छत पे गैर मुस्लिम खड़े थे और छत पे से जो है वहाँ से पत्थर आए हैं नीचे उन लोगों पे जो मुसलमान थे नीचे। आपके पास सबूत है इस चीज का? हाँ सबूत, मैंने वीडियो देखी है और वो मैंने हो सकता है सेव भी कर रखी हो। दिखाइए। अभी दिखाइए। दिखाएंगे, दिखाइए। अभी मेरा फोन टूट गया। भाई साहब नाम क्या है? इन्होंने बोला कि बरेली में जो हिंसा देखने को मिली, वहाँ पे जो पथराव हुआ है वो गैर मुसलमानों ने करा है। ऐसा काम तो हिंदू तो करता ही नहीं है, मुसलमान ही करता, टोपीबाज। ये अभी अहमदाबाद में भी हुआ था, समझ गए ना? ये तो बरेली की बात है, अहमदाबाद में कल परसों हुआ है। फिर ये बताओ, महाराष्ट्र में भी हुआ है। अच्छा, आई लव मोहम्मद के नाम पे हिंसा करना, पुलिस के ऊपर पथराव करना, परमिशन ना लेना, ये ना बताना कि हम कितने लोग आ रहे हैं, हम कितने डिस्टेंस पे जुलूस निकालेंगे, उसके बाद अगर पुलिस प्रोग्राम कैंसिल कर देती है तो पुलिस के साथ ये सलूक करा जाता है। कहीं देखा है आपने? ये सारा इलीगल है। बिना परमिशन के आप इकट्ठा भी नहीं हो सकते हैं। आई लव मोहम्मद का पोस्टर भी नहीं लगा सकते हैं बिना परमिशन का। आई लव मोहम्मद बोले चलो ठीक है, लेकिन परमिशन के बिना पब्लिक प्लेस पे इकट्ठा नहीं हो सकते हैं और उसके लिए परमिशन नहीं थी, इकट्ठा हो गए। उसके बाद उन्होंने पथराव भी किया, उसके बाद लाठीचार्ज हुई है। तो बताइए, डबल गलती करने के बाद यहाँ पुलिस एक्शन में आ रही है तो और पुलिस कितना और राहत दे उनको। ठीक है ना भाई साहब, क्या नाम?
अंकित चौधरी। अच्छा, यहाँ पे एक सज्जन है, अभी कहाँ से बुलाइए, बुलाइए। नहीं बोले, है ना? नहीं रुकेंगे। उन्होंने वो बाबा है ना, वो बाबा। उन्होंने ये दावा करा है कि जो पथराव पुलिस के ऊपर करा गया वो करने वाले गैर मुसलमान थे। अच्छा, गैर मुसलमान थे। मतलब जो मस्जिद से अगर कोई नमाज़ पढ़ के निकलता है तो क्या वो हिंदू निकलता है? मुस्लिम ही तो निकलता है ना, ठीक है। और ये देखिए, पहली बात तो आइलम मोहम्मद के बैनर से कोई विवाद नहीं, मतलब वो नहीं हुआ, ठीक है। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, ना उनको कस्टडी में डाला गया। जो दंगाई करे थे उसकी वजह से कस्टडी में डाला गया। अब देखिए, दूसरी बात है, ये आज का पेपर है संडे टाइम्स, ठीक है। इसमें लिखा है अयोध्या में कल नहीं जलाया जाएगा 240 फीट का रावण। तो क्या आप 240 फीट का अगर कल रावण नहीं जलाया जाएगा तो क्या इसके को लेकर हिंदू लोग विवाद करना चालू कर दें? ये बताइए, तो क्या हिंदू लोग विवाद करना चालू कर दें अगर कल 200 फीट? हाँ, नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे ना विवाद। तो जो विवाद करेगा उसके साथ ऐसा ही होगा मैडम। योगी बाबा का एक बयान सामने आया है कि जिन हाथों में कलम और किताब होनी चाहिए उन हाथों में पत्थर नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर नजर आ रहे हैं। मैडम देखिए, ऐसे मौलाना ही सिखाते हैं, ठीक है। और ऐसे मदरसों में ही सिखाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर 12-12 साल के बच्चे क्या कर रहे थे आखिर? तौकीर रज़ा पे क्या कहेंगे, जिसको न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है? मौलाना जो है, जिनके नेतृत्व में जुलूस करवाया गया, तो उन पे क्या कहेंगे? उन्हीं की तो मेन भूमिका रही है वहाँ पे। उन्होंने ही आदेश दिया। उनके घर, उन बच्चों के घर के गार्जियन को नहीं मालूम होगा। इस बात से मैडम एक और चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि योगी बाबा भावनात्मक तरीके से भी लोगों को समझाते हैं पहले, है ना, कि उनको पढ़ने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, भावनात्मक तरीके से समझा रहे हैं कि बेटा जिन लोगों को अपने बच्चों को पढ़ने के लिए इनकरेज करना चाहिए वो पत्थर दे रहे हैं। इतने में भी लोग नए विदाउट रजिस्ट्रेशन के जितने मदरसे यूपी के अंदर थे, क्यों उन्होंने खोज के बंद करवाया। जो रजिस्ट्रेशन, जहाँ पे हर शिक्षा दी जाए, उनको इंग्लिश भी पढ़ाई जाए, उर्दू भी पढ़ाया जाए, मैथ भी पढ़ाया जाए, कि वो बच्चे वहाँ पढ़ के निकले तो आगे कुछ कर सकें। उर्दू मदरसों में ये नहीं पढ़ाया जाता क्या? मदरसों में नहीं पढ़ाया जाता है क्या? मैडम देखिए, तालीम नहीं सही दी जाती है क्या? मैडम अगर तालीम अगर सही दी जाती तो 12-12 साल के बच्चे आखिर वहाँ क्या करते? अब यूपी के मदरसे आप आधे ज़्यादा आप जाके देखिए, जो योगी सरकार में डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, जहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, मतलब ऑल ओवर सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं, उन मदरसों में आप जाके देखिए बच्चे कैसे पढ़ते। लेकिन जो ऐसे मदरसे थे, जब इनके मौलाना की भाषा ही नहीं सही है तो बच्चे क्या सीखेंगे? योगी बाबा कह रहे हैं कि भारत के अंदर रह के गजवाए हिंद का सपना देखना या गजवाए हिंद का नारा लगाना जहन्नुम का रास्ता पैदा कर देगा। और अगर कोई जहन्नुम चाहता है तो शौक से गजवाए हिंद का सपना देखे। तो मैडम बिल्कुल देखिए, वो भूल रहे हैं शायद कि यूपी में शासन किसका है। वो मुख्यमंत्री बाद में, पहले वो बाबा हैं। अगर उनके एक हाथ में भाला तो दूसरे हाथ में उनकी गीता भी है, ठीक है ना। और वो भाला अच्छी तरीके से चलाना जानते हैं कि कैसे चलाना चाहिए। वो सीधा ही हम लोग पहुंचा दें। वो अखिलेश वाली सरकार नहीं है कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। जो अखिलेश यादव जो मौलाना ने उनकी बीवी को नग्न अवस्था में बैठिए कह दिया था वो अखिलेश यादव ने कुछ नहीं बोला। ये सोचे कि शायद योगी बाबा भी कुछ नहीं बोले, लेकिन हम तो चाहे कुछ भी कर लें, फिर से वही कर्फ्यू लग जाएगा बरेली में। लेकिन अब ये कर्फ्यू लगने वाला नहीं है, ये भूल जाइए कि फिर से आप कर्फ्यू लगा देंगे। अच्छा, सवाल भाई साहब ये है कि मुस्लिम पक्ष कह रहा है आइला मोहम्मद के नारे लगाना क्या गलत हो गया? हम तो अपने खुदा को मान रहे हैं, उनकी इबादत कर रहे हैं। नारे लगाइए, लेकिन उसके पीछे जो इंटेंशन है, जो नीयत है, वो जब पथराव आप करते हैं तो वो नीयत साफ आ जाती है। वहाँ पे कानून एक्शन में आ जाता है, संविधान आ जाता है कि आप किस नीयत से आए। देखिए, इंटेंशन लॉ में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप किसी को मार रहे हैं डिफेंस में या उसको जान से मारने की नीयत से मार रहे हैं, ये दोनों में दफ़ाएं ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। तो ये वही बात है, कानून वहाँ पे एक्शन लेगी, उस चीज़ को ढूंढेगी कि भाई आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेके आए हैं, लेकिन आपके अंदर सोच क्या है, नीयत क्या है। तो वो पथराव करके उनकी नीयत भी क्लियर हो गई, तो वो पुलिस एक्शन में आई। लोगों का नीयत भी समझना इतना आसान नहीं है। जस्ट आई लव मोहम्मद, पुलिस को यदि पता भी चल जाएगी कि इनकी नीयत गलत है और आई लव मोहम्मद का पोस्टर, तब भी पुलिस कुछ कर नहीं पाती है और नहीं करती है, डर से नहीं करती है कि उस पर ही आरोप लगा दी जाएगी। लेकिन जब वो पथराव किए, यहाँ तक अभी भी बहुत पुलिस जो है ढील दे रही है। क्या भारत में भाईचारे की बात करी जाती है? मुस्लिम पक्ष भी ये कहता है कि भाईचारा अभी भी बरकरार है, लेकिन जब ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति भारत में ही देखने को मिलती है तो भाईचारा आप लोगों का कहीं ना कहीं टूटता है। एक बात और पहले बोलना चाहूँगा कि एक्शन स्ट्रिक्ट तो एक स्टेप और भी हो सकती है। बाबा ने कहा पूरा जो प्रॉपर स्ट्रिक्ट एक्शन है वो उन्होंने लिया,
जैसे ही गैर कानूनी रूप से वो इकट्ठा हो रहे हैं, बिना परमिशन के हो रहे हैं, वहाँ पे लाठीचार्ज तो वहीं पे हो जानी चाहिए। भैया क्या कर रहे हो, तुम्हें परमिशन तो दिया गया नहीं, तुम यहाँ इकट्ठा कैसे हो गए? तो वो इकट्ठा भी हो गए, आई लव का मोहम्मद का पोस्टर भी लेकर आए, उसके बाद पथराव भी किया, तब पुलिस एक्शन में आई है। भाईचारे पे क्या बोलेंगे? भाईचारा बरकरार है अभी भी? आपको लगता है हिंदू मुस्लिम एक है? हाँ, भाईचारा बरकरार है और भगवान करे बरकरार रहे और बरकरार है, लेकिन कुछ लोग जो हैं दंगाई प्रवृत्ति के हैं और वो कर रहे हैं, और इसमें तो कुछ ज़्यादा कहा नहीं जा सकता। कितने संख्या क्या है, क्या परसेंटेज है इनका, कि जो 20% है या 15% है, उसमें कितने परसेंट लोग इस टाइप की मानसिकता से ग्रसित हैं, इसके बारे में भी कुछ कहना मुश्किल लगता है। जो चीज़ें हमको कई राज्यों में कुछ लोग गिने चुने ऐसे हैं, तो उसमें बड़ा है कि कुछ लोग हैं या उनकी मात्रा ज़्यादा है या और भी ज़्यादा है, ये बड़ा मुश्किल लग रहा है। और इसमें इन्वेस्टिगेशन ठीक से होना चाहिए और उनका प्रॉपर अपने धर्म का प्रचार करना सबका अधिकार है, लेकिन हिंसा करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, कोई भी है। अब जो ये हिंसा हुई है देश के लिए या राज्य के लिए या पब्लिक के लिए, सरकार के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है, और इसको फैलाने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। एक दो और स्टेटों में हुई है ये पंगा यही, तो ये देश के लिए बहुत बड़ी हानि है। इससे इसको जितना जल्दी हो सके रोका जाए। और ये जाति धर्म में जो हम भी कुछ बोलने लगे अपना जय महादेव, ये जो भी आई लव महादेव, तो ये भी एक मतलब मुश्किल हो जाएगी सरकार के लिए रोकना। अपने भगवान के लिए प्रेम दिखाना, आस्था दिखाना, आप रोड पे उतरेंगे उसके लिए? रोड पे नहीं उतरेंगे, लेकिन उनके लिए प्रेम दिखाना भी गलत नहीं है। रोड पे नहीं उतरेंगे, लेकिन सरकारी परमिशन के बगैर नहीं उतरेंगे, ये भी है। सवाल ये भी उठ रहा है, आपकी नज़र भाईचारा बरकरार है? भाईचारा बरकरार है, लेकिन भाई को चारा बनाने वाला कौन है? यहाँ पे भंडारा लगता है तो उसकी परमिशन ली जाती है, और अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, तो उसकी परमिशन नहीं है। जो बरेली में हुआ, आपको एक दायरा दिया गया है कि यहाँ से यहाँ तक इतने व्यक्ति होने चाहिए, इतनी बाइकें होनी चाहिए, इतना साउंड होना चाहिए। अगर आप उसके विरुद्ध जाओगे तो पुलिस जो अपनी कार्रवाई करेगी उसको भुगतना भी पड़ेगा। ये जो मामला था बरेली, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मुंबई, पता नहीं कहाँ कहाँ तक ये मामला पहुँच चुका है। पूरे सोशल मीडिया पे आयला तौफीर रजा का नाम सामने आ रहा है। अब खुली जो है वार्निंग या अल्टीमेटम जिसको बोलते हैं, योगी बाबा द्वारा दे दिया गया है। एक आवाज भी आई है कि टकले तेरे को जमीन में दफना देंगे। वो कौन है? योगी के लिए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं भी टकला ही हूँ। वो कौन है? और बाबा के इतने फट्टे पड़ेंगे कि वो अपने फट्टे गिनेगा कितने पड़े मेरे ऊपर। योगी बाबा ने बोला है ये जो कुछ मौलाना है जो दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, वो भूल गए हैं कि शासन और प्रशासन किसका है? भारत है, बाबा का। और अगर वही बाबा यूपी को छोड़ के दिल्ली में बैठ गया, फिर अपने फट्टे गिनोगे कितने पड़ेंगे तुम्हारे ऊपर। परमिशन लोगे तो फायदे में रहोगे, अगर बिना परमिशन के चलोगे तो फायदे में नहीं रहोगे। परमिशन नहीं लेगी, इसलिए आप कहना चाह रहे हैं कि फायदे में नहीं थे वो लोग? जब देखो गलत तो गलत है, कोई भी काम सही, चाहे आप गलत करो या मैं गलत करूँ। आप गलत करोगे आप भुगतोगे, मैं गलत करूँगा मैं भुगतूँगा। अच्छा, ये वीडियो में सामने आया है कि 11, 12, 15 साल तक के बच्चे जो है पत्थर लेके पुलिस के ऊपर पथराव करते नजर आ रहे हैं। सोचने वाली बात है कि हाथों में पेन होना चाहिए, किताब होनी चाहिए, पढ़ने के लिए बच्चे स्कूल जाने चाहिए, वो बच्चे पुलिस के ऊपर पत्थर मार रहे हैं। अचंभित नहीं लगता है ये? देखो, पढ़ने वाले बच्चे कोई भी हो, जिसको अगर ये फूल फेंकना है वो अपने फूल से काम रखेगा, बाकी आपके पास ना आने का। आप जाओगे उससे पूछने, भाई तेरे फूल बिक रहे हैं या नहीं बिक रहे? पत्थरबाजी की मैं वही बात तो बता रहा हूँ यार, तुम्हारे को पता नहीं, तुम राजनीति कर रहे हो ना, तुम करते रहो यहाँ खड़े होकर के। पुलिस के ऊपर पत्थर मारना सही है? मेरा सवाल, मेरा मतलब ये है कि जो गलत है वो गलत है। जो करे 12-15 साल के बच्चे पत्थर मारते नजर आ रहे हैं, आप उसको सही बोलेंगे गलत बोलेंगे? आप ये माइक लेकर के खड़ी हैं, मुझसे पूछ रही हैं, अब आप ये फोकस किधर करके रखा है इसका? अभी आप बोल रहे तो आप नहीं, फोकस किधर को करके? आप पे है, मेरे पे है। तो आपने ये देखा कि पत्थर इधर से आ रहे हैं, समझे? अभी मैं खड़ा हूँ, अब मेरे साथ हैं तो पत्थर इधर से आ रहा है, तो आप मेरे पे ही तो इल्ज़ाम लगाओगे।
भाई साहब और देखो सबसे बड़ी बात सवाल- बोल दी, सवाल ये है- सबसे बड़ी बात बोल दी, पत्थर मेरी तरफ से आ रहा है, उधर से आ रहा है। एक मिनट इधर देखो, मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ खड़े हैं पीछे मेरे साथ और भी आ रहे हैं, उनकी नहीं पता कौन आ रहा है। पत्थर अगर किसी और ने फेंका तो आप किस पे इल्जाम लगाएंगे? एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें 12 साल का लड़का है, काले रंग का कुर्ता पजामा पहन रखा है, चाहे तो मैं आपको वीडियो दिखा सकती हूँ, वो पथराव करता हुआ नजर आ रहा है। आपकी बात हमसे जैसे सही है गलत है, आप उतना जवाब दीजिए, सही है गलत है। बहराइच का क्या हुआ, बहराइच के बता दो। बहराइच, कभी बात भाई साहब, मेरा सवाल ये है कि वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक 12 साल का लड़का है जिसने काले रंग का कुर्ता पजामा पहन रखा है और वो पत्थरबाजी करता हुआ नजर आ रहा है फ्रंट फुट पे। सबसे आगे वही खड़ा है जिसके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए, किताब होनी चाहिए। उसको क्या ये तालीम सिखाई जाती है कि पुलिस के ऊपर आप प्रशासन के ऊपर पथराव करें? देखिए, सच तो यही है कि उनको तालीम ही वही दी जाती है। अभी थोड़े दिन पहले की यही चांद चौक की वीडियो है, एक 12 साल का बच्चा कह रहा है, समीर जन सगीर नाम है उसका, वो कह रहा है जब हमारी सरकार आएगी हम राम मंदिर तोड़ेंगे सबसे पहले जा करके। जबकि वहाँ कम से कम ना 1000-1500 हिंदू खड़े थे, लेकिन हमारे किसी हिंदू भाई ने उससे ये नहीं कहा ए क्या बोल रहा है। तो हमें मालूम है बच्चे की कमी नहीं है, बच्चे के सर पर जो हाथ रखा है किसी ने, जो पीठ पे हाथ रखा है, ये उनकी कमी है। उनके आकाओं को निकालें, वो बच्चे पे कार्रवाई तो जो बनती है वो करें ना करें, ठीक है, लेकिन उनके जो पीछे बैठे हैं ना उनको निकाल के लावें। तौकीर रज़ा पे क्या बोलेंगे? तौकीर रज़ा पे क्या बोलेंगे? वो योगी जी ने जो करा है ना वो राइट टू राइट है। उनको गिरफ्तार कर लिया गया 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। बढ़िया करा है, बहुत बढ़िया करा है कि अगर आप ऐसा गलत करोगे तो योगी जी फिर उसके लिए बैठे हैं तैयार। योगी बाबा का एक बयान आया है, उन्होंने बोला कि भारत में रह के जो कोई गजवाए हिंद का सपना देख रहा है उनको जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया जाएगा। गलत थोड़ी कह दिया भैया, गलत थोड़ी कह दिया। 1947 को देख लीजिए आप, 1947 में राइट टू राइट आया है यहाँ तक, उसको देख लीजिए आप, उस हिसाब से चलेगा ये भारत। ना तो उनके कहने से चलेगा, ना मेरे कहने से चलेगा, ना किसी और के कहने से चलेगा। अच्छा, भारत में आयला मोहम्मद या आयला महादेव का नारा लगाना गलत है? देखिए, ये अपनी निजी भावना है। मैं कल को कहने लगूँ आई लव यू मोहम्मद, आई लव यू भोलेनाथ, आई लव यू, तो ये तो हम कर ही रहे हैं। क्या हम इनको सम्मान नहीं कर रहे हैं, क्या आदर नहीं कर रहे? मैं अभी वाहिगुरु जी के यहाँ के मत्था टेक के आया हूँ, तो अपनी तौलिया से साफ करके आया हूँ, तो मेरे अंदर जब श्रद्धा थी तभी तो गया, समझे। सबसे पहले मैंने 20 रुपये का रुमाल खरीदा मैंने सर से बांधने के लिए, तो मेरे अंदर श्रद्धा थी तभी तो मैं गया। देखिए, और ऐसा नहीं है कि हम इनके धर्म का सम्मान नहीं करते। एक हिंदू धर्म ही ऐसा धर्म है जो सारे के सारे धर्मों का सम्मान करता है। एक सनातन धर्म ही ऐसा है जो सभी धर्मों का सम्मान करता है, और उसमें बोलते भी हैं विश्व का कल्याण हो। तो विश्व माने दुनिया का कल्याण करते हैं वो, कि दुनिया का भला हो। लेकिन और किसी धर्म में ये बातें नहीं बोली जाती हैं। चलिए, लगातार जो है इस बात का खंडन करा जा रहा है कि बरेली में जो हिंसा भड़की है आयला मोहम्मद के नाम पे, आयला मोहम्मद के नारे लगाना वो गलत नहीं है, लेकिन पुलिस और प्रशासन की बिगर मर्जी के जुलूस निकालना, उसके बाद जब पुलिस संभालने आती है, जुलूस को रोकने आती है, तो वहाँ पे भीड़ अचानक से बढ़ जाती है और पुलिस के ऊपर ही पथराव करना शुरू कर देती है। ये कैसा वहाँ पे शासन प्रशासन चल रहा है कि जो पुलिस भारत के लिए, अपने राज्य के लिए काम कर रही है, उसी के ऊपर पथराव करा जाता है वहाँ के ही लोगों द्वारा। अब ये मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, सिर्फ बरेली तक नहीं, महाराष्ट्र, मुंबई, उत्तराखंड, कानपुर तक ये मामला पहुँच चुका है। आयला मोहम्मद वर्सेस आयला महादेव का ट्रेंड जो है सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रहा है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगली बार हम फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।